गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्यूआर एमपी स्कीम के अंदर जो पेमेंट करना है टैक्स का, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रही है। इस चीज को बिल्कुल डिटेल में आज आपको वीडियो में समझाने वाला हूं। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप क्यू आर एमपी स्कीम के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि आपने क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम ये सिलेक्ट कर रखा है, तो आपको अपना पीएमटी 06 जो है वो 25 तारीख तक, यानी कि 25 फरवरी 2021 तक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जमा कर देना है। फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 25 मार्च 2021 तक आपको फाइल कर देना है। अब ये पीएमटी 06 में किस तरीके से अमाउंट पेमेंट होगा और कब अमाउंट पेमेंट होगा वो समझिए। लेट सपोज जनवरी 21 में आपका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब मैं कहता हूं इसका मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके लिए एलिजिबल है satisfying the conditions of section 16 as well as rule 36(4), ये सारी चीजों को चेक करते हुए आपको चेक करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेट सपोज ये बनता है आपका 1500 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जनवरी 21 में 1500 रुपए का आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी बना, तो आपको अब टैक्स पेमेंट करना है, ये तो डिटरमाइंड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेट सपोज यहां पर 1500 रुपए नहीं बनता पेएबल, यहां पे आपके पास कैरी फॉरवर्ड आ जाता माइनस 1500 रुपए का, फिर आपके ऊपर लाइबिलिटी की बात आती नहीं। जब लाइबिलिटी की बात नहीं तो पेमेंट का बात नहीं, जब पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं तो इंटरेस्ट की बात रहेगी नहीं। अब आते हैं पहले पे कि 1500 रुपए हमारी लाइबिलिटी बनती है। जब आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि मेरी लाइबिलिटी 1500 रुपए है, अब क्या करना है? अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सेल्फ असेसमेंट मेथड या फिर आप फिक्स सम मेथड, इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड जा सकते हैं। अगर आप फिक्स सम मेथड में जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट कैसे लगेगा, और आप सेल्फ असेसमेंट में जाएंगे इस 1500 रुपए को लेके तो आपका इंटरेस्ट किस तरीके से लगेगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेल्फ असेसमेंट मेथड में अगर आप जाते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस तरीके से लगेगा। अगर 1500 रुपए आपने सेल्फ असेस किया है और ये पूरा 1500 रुपए ही आपको 25 फरवरी 2021 तक जमा करना है, अगर आपने नहीं किया तो 1500 रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा फ्रॉम 26 फरवरी 2021, यानी कि जैसे ही डेट पार होगी उसके अगले दिन से इंटरेस्ट आपका कंप्यूट होने लगेगा। पूरा 1500 रुपए आपको इंटरेस्ट के लिए इंक्लूड करना होगा। फिक्स सम मेथड के अंदर क्या ऑप्शन आपके पास रहता है उसको समझने से पहले, अगर आपको न्यू रिटर्न स्कीम या जीएसटीआर 99C में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अवेलेबल हो गया है कॉम्बो के अंदर। अगर आपको डिटेल्स लेनी है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप दोनों ही कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं। अब फिक्सम मेथड जब हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको क्या बताया गया है। फिक्सम मेथड का मतलब है कि जनवरी से मार्च जो क्वार्टरली रिटर्न है उसके लिए आपको चेक करना है कि दिसंबर महीने में आपने कितना अमाउंट कैश लेजर से जमा किया है। मैं अज्यूम करके चलता हूं कि दिसंबर 20 में आपने जो अमाउंट जमा किया था कैश लेजर, थ्रू कैश लेजर, वो था आपका 1000 रुपए का, और आप चले गए फिक्सम मेथड में जनवरी के लिए। तो जनवरी का जब आप पीएमटी 06 भरेंगे तो आपकी लाइबिलिटी बेशक 1500 रुपए है, लेकिन चूंकि आप चले गए हैं फिक्सम मेथड में तो आपका इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि जो पीएमटी 06 बनेगा वो 1500 रुपए का तो बनेगा नहीं, वो बनेगा सिर्फ 1000 रुपए का, क्योंकि वो 100% ऑफ द प्रीवियस मंथ टैक्स पेड इन कैश का 100% वो चालान बना करके आपको दे देगा। अब ये 1000 रुपए अगर आपने 25 फरवरी 2021 तक जमा कर दिया
तो जो एक्चुअल लाइबिलिटी थी 1500 रुपए की, लेकिन आपने जमा किया 1000 रुपए, तो बैलेंस रह गया 500। इस 500 रुपए पे आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। तो दो कंडीशन है इंटरेस्ट क्यों नहीं पे करना, क्योंकि एक तो आपने फिक्स सम मेथड ले लिया, दूसरा आपने ड्यू डेट से पहले पीएमटी 06 जो है उसे फाइल कर दिया है। अब लेट सपोज आप जाना चाहते हैं फिक्स सम मेथड में, लेकिन दिसंबर 20 में आपने कोई भी अमाउंट कैश लेजर से पे ही नहीं करा, तो जब आपने पिछले महीने या पिछले क्वार्टर में कैश का अमाउंट नहीं पे किया है तो आप फिक्स सम में नहीं जा पाएंगे, आपको सेल्फ असेसमेंट में ही जाना होगा। और इस सेल्फ असेसमेंट के अंदर पूरा 1500 रुपए आपको कैश में जमा करके पीएमटी 06 जो है वो जमा कर देना है 25 तारीख तक, अदरवाइज पूरा इंटरेस्ट जो है वो लग जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको इंटरेस्ट का फॉलो करना है, अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी। अब अगर आप क्यूआरएमपी में नहीं हैं और आपने 20 तारीख से पहले यानी कि 20 फरवरी से पहले अपना टैक्स पेमेंट नहीं करा है, तो नॉर्मल जो प्रोसेस रहता है इंटरेस्ट का, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन किस तरीके से होगा ये समझ में अगर आ गया है तो एक चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। जब आप अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो इस लाइबिलिटी के अंदर जो सेल्स के ऊपर टैक्स अमाउंट बनता है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको इनवर्ड सप्लाई वाला जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए लाइबिलिटी का डिटर्मिनेशन करना है। अगर आपका सेल्स और परचेज के नेट ऑफ होने के बाद कैरी फॉरवर्ड होता है, बट आपके पास कोई ऐसी इनवर्ट सर्विस है जिसके ऊपर लाइबिलिटी आपकी बनती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, लेट सपोज वो बनती है 1000 रुपए की, तो ये आपको कैश में जमा करना होगा। नेट आईटीसी होने के बावजूद भी ये अमाउंट तो आपको मैंडेटरी कैश में ही जमा करना पड़ता है, पहले भी ये करना पड़ता था, अभी भी ये करना पड़ेगा, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो रूल 86B है, अगर वो आपके ऊपर लग गया है तो 1% का जो अमाउंट है वो भी कैश में मैंडेटरी पे होगा। तो लाइबिलिटी को डिटरमाइन करते समय इन कुछ फैक्टर्स को आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये सारी चीजें हमने अपने कोर्सेज के अंदर भी इंक्लूड करी हैं, साथ ही साथ जो हमारा मंथली टैक्स मैगजीन है उसमें भी आप लोगों को दिया है दिसंबर महीने की एडिशन में। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो उसके लिए भी नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो क्यूआरएमपी स्कीम है उसके बाद अब इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन कैसे होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।